बुजुर्गों को प्रणाम, अपनों को नमस्कार। झलक फैमिली को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आपके जो भी रिश्तेदार विदेशों में हैं उनके लिए एक विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। यह आपने कल होलिका दहन में डाल देना है। अगर कल आप नहीं डाल पाते हैं तो इसको आपने 4 तारीख को, बुधवार को या शनिवार को कर लेना है। इसको पूरा जानकारी ध्यान से कर लीजिए। एक आपको सूखा नारियल लेना है जो कि खीर में डाला जाता है, उसको ऊपर से थोड़ा सा कट कर ले। अब इसमें जो है काले सफेद तिल डालें और कपूर की टिक्की डालें, उसको चूरा बना करके कपूर डाल लें। और 5 तरह के तेल मैं आपको बताने जा रही हूँ, इनमें से कोई भी 3 तरह के तेल आपको मिल जाए तो वह तेल थोड़े थोड़े डाल दीजिएगा। काली सरसों का तेल, पीली सरसों और अलसी का तेल और नीम का तेल, चमेली का तेल। इस तरह से मित्रों इनमें से 3 जो भी आपको मिल जाए आप वो थोड़े थोड़े इसमें डाल दीजिएगा। काले सफेद तिल डालिएगा, 7 लौंग डालिएगा, 7 काली मिर्च डालिएगा। और जो आपके रिश्तेदार विदेश में हैं उनकी अगर आपको हाइट पता हो तो उनकी हाइट पैर से लेकर के सिर तक की जो है आप काला धागा एक ले लेंगे, वह भी आप इसमें डाल देंगे और कपूर थोड़ा सा डाल देंगे। ऊपर से आप इसको बंद कर देंगे। बंद करके आप इसको होलिका दहन में, जहाँ पे जलाई जा रही है होली, वहां पर आप उसको डाल देंगे और अपने इष्ट प्रभु से प्रेयर करेंगे कि जो आपके रिश्तेदार विदेशों में हैं वो सुरक्षित रहें। अब जहां पे होली नहीं जलाई जाती है तो आपको क्या करना है, परसों बुधवार को सुबेरे या शाम को किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। और शनिवार को भी आप कर सकते हैं। अगर बुधवार को नहीं कर पाए तो आप शनिवार को कर लीजिए। अगर बुधवार को आपने कर भी लिया तो भी आप शनिवार को भी कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, आपको इस नारियल को, सूखे नारियल को 2 हिस्सों में बांट लेना है। तो आधा जो है नीचे का हिस्सा जो चौड़ा रहेगा उसको आपने एज ए दिया समझ लेना है। दिया लगा करके उसमें आपने यही सारी चीजें डालनी है। 7 लौंग, 7 इलायची, 3 तरह के आपने तेल डालने हैं। और जो इसमें काली मिर्चें हैं, इलायची नहीं काली मिर्ची डालेंगे हम। काली मिर्ची और तिल, काले और सफेद तिल चुटकी चुटकी डालेंगे। और जो धागा रहेगा दिया जलाने के लिए वो मोली का रहेगा, जो हाथ में धागा बांधा जाता है, आचार्य जी पूजा के समय बांधते हैं, उसको आपने ले लेना है। और उसकी कम से कम 8 बार आप उसको फोल्ड कर लेंगे। ऐसी बातें आप जला लें और इतना तेल डालें कि वो कम से कम आधा घंटा आप जो है जलता रहे। बुधवार को सुबह कर लीजिए या शाम को कर लीजिए या शनिवार वाले दिन कर लीजिए, 7 तारीख को कर लीजिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर होलिका दहन में कर पाए तो पूरा नारियल आपने लेना है, पूरे नारियल में सारी सामग्री डालनी है और उसको होलिका दहन में जला देना है। नहीं कर पाए कल के दिन तो आप बुधवार को ऐसे दिया जला लें अपने घर में। या आप कंडा लेकर के, अगर आपको कंडा मिल जाए, काऊ डंग का मिल जाए, तो उसके ऊपर आप घी और कपूर डाल करके पूरा नारियल भी आप उसमें जला सकते हैं, घर में किसी खुले एरिया में। अब दोस्तों मैं आपको राशि बार बताने वाली हूँ। हर राशि के लिए क्या करना है, किस चीज से बचना है मई तक आपको। ये जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के इफेक्ट है, इसके लिए तो आप अपनी राशि नोट कर लें। जहां पर भी जिस नंबर में आपकी जो चंद्रमा है, तो अगर मेष राशि है, 1 नंबर में अगर चंद्रमा है तो आपको क्या करना है मित्रों, देखिए किसी को भी आपने धन नहीं देना है और किसी की भी बैंक की या किसी भी तरह की कोई आपने गारंटी किसी के लिए नहीं देनी है। और आपको क्या करना है, कल के दिन जो है दूध और तिलक का, और समय समय पे जब पॉसिबल हो आप लगाएं, दूध में हल्दी डाल करके हल्का सा, और उसका आपने तिलक लगाना है। अब बात आई टॉरस के लिए। टॉरस के लिए आपको दही और हल्दी मिला करके आपको तिलक लगाना है और गाय को चारा और गुड़, ग्रीन घास जो पालक है, सब्जियां हैं इस तरह की, और थोड़ा सा गुड़, ये आपको खिलाना है। और मित्रों आपको जो है जॉब छोड़ने की अभी जल्दी नहीं करनी है। जॉब आप इस समय में आपको चेंज नहीं करना है, तो समझदारी से चलेंगे। जेमिनी, जिनका कि 3 नंबर में चंद्रमा है, आपको दही और नारियल का दान करना है। जो नारियल पूजा वाला ब्राउन होता है वो आप कहीं पे भी कल दे दें धर्म स्थान में, और दही का आपने दान करना है। और हरे रंग के केले जो है वह आप किसी भी धर्म स्थान में देंगे। इस समय में मित्रों आपको जो है किसी भी रिश्ते को आपने पक्का नहीं करवाना है, आपने उसमें जो है मीडियोकर नहीं बनना है। शादी के लिए कोई भी हो, कहीं पर भी आपको बीच में है या कोई रिश्ता आपने नहीं बताना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। 16 मार्च तक आप सभी राशि वालों को इस क्वेश्चंस को लेना है। अब कर्क राशि, अगर आपका चंद्रमा 4 नंबर में है तो आपको जो है
हरे केले दान करने हैं और गुड़ का दान करना है। धर्म स्थान में दे सकते हैं या गौशाला में दे सकते हैं। और आपको लड़ाई झगड़े हाथापाई से बचना है। इस समय में आपको अगर गुस्सा बहुत आता है तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना होगा। चांदी की कोई चीज पहन ले और आपको इस चीजों से बचना है। और कड़वे बोल, आपको किसी को बिटर नहीं बोलना है। इस समय में अपनी रक्षा आप खुद करनी है। लियो, अगर आपका 5 नंबर में चंद्रमा है तो आपको पीले नींबू जो है कल धर्म स्थान में दे दें और यदा कदा देते रहें तो शुभता लाभ होगी। और साथ में नारियल का दान। और मित्रों, आपको जो है कोई भी जो है जिस तरह से कि किसी के लिए आपको कोई कमिटमेंट करना है या किसी दूसरे के कंफ्यूजन में या कहीं पे भी पैचअप करवाने में आपको नहीं आना है, उसमें बीच में नहीं रहना है। वर्गो, अगर आपका चंद्रमा 6 नंबर में है तो आपका जो है लाइफ पार्टनर से इस समय में आपको झगड़ा नहीं करना है। आपको खुद भी ईगो नहीं लाना है। और अगर लाइफ पार्टनर का ईगो है तो आपको उसको जो है भूल जाना है या उसको इग्नोर करना है। उस पे आपको अपनी नाराजगी बहुत ज्यादा नहीं जतानी है। इस समय में आपको काली दाल और काली गाय को अगर आप खाना खिलाते हैं तो बहुत शुभता होगी आपको। या आप काली चप्पल भी किसी को दान कर सकते हैं। तुला, अगर 7 नंबर में चंद्रमा है तो आपको पीले केलों का धर्म स्थान में दान देना है। और आप माचिस का दान धर्म स्थान में दे सकते हैं। इस समय में मित्रों, आपको किसी के साथ में भी कोई धोखा या किसी भी तरह का किसी का हक नहीं मारना है। किसी का कोई सामान आपको नहीं रखना है। अदरवाइज वह धोखा कई गुना आपके साथ घटित होगा, कई गुना होकर के आपके साथ घटित होगा, तो आपको बचना है। अगर वृश्चिक राशि 8 नंबर में आपका चंद्रमा है तो आपको अपनी मदर से या मदर की एज जैसी मौसी मामी चाची किसी से भी इस समय में झगड़ा नहीं करना है। अपशब्द नहीं बोलने हैं। और घर धर्म स्थान में आपको लाल वाले जो लड्डू हैं वह अर्पित करने हैं। कल के दिन करें और यदा कदा जब भी कोई परेशानी आती है तो मई तक आप ये करते रहें। अब बात आती है धनु राशि की। अगर 9 नंबर में आपके चंद्रमा है तो आपको दही का दान करना है, गुड़ और पीले केले दान करने हैं। इस समय दोस्तों बहुत ज्यादा इमोशनल होने से आपको बचना है। और कपड़ों का दान बिल्कुल भी नहीं देना है। किसी को धन भी नहीं देना है। कपड़े गिफ्ट भी नहीं करने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और शादी ब्याह में भी अगर आप न जाएं तो शुभता होगी। अगर आप जाते हैं तो आप बहुत केयरफुल रहें कि आपके द्वारा कोई भी शब्द न कहा जाए। मकर राशि, मकर राशि के लिए मित्रों अगर 10 नंबर में चंद्रमा है तो आपको इस समय में जो ब्राउन पूजा वाला कोकोनट होता है उसका दान करना है। आप कपड़े दान कर सकते हैं। और आपको जो गिफ्ट है, गिफ्ट में आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको सोने का आइटम या कोई मेटल धातु का इस तरह का आइटम नहीं देना है। और गाय को जो है, लाल गाय को पॉसिबल हो, जो ब्राउन कलर की या लाल गाय है तो आप उसको केले दें। सफेद गाय को अवॉइड करें, लाल या चितकबरी गाय को केले दें। इक्वेरियस के लिए 11 कुंभ लगन के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए आपको जो चंदन है, लाल चंदन है, वो आप किसी धर्म स्थान में दे सकते हैं या कहीं पर जहाँ पे कि अग्नि को किया जाता है, हवन किया जाता है, वहां पर भी आप दे सकते हैं। दूसरों के कपड़े या कोई भी सामग्री, जूते, ये आपको प्रयोग नहीं करने हैं और देना भी नहीं है। अब दोस्तों बात है मीन राशि वालों के लिए। आपको जो है दूसरों के बारे में या दूसरे के झगड़े में किसी भी तरह से या दूसरे के मैटर्स में इंटरफियर बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं बोलना। अगर जब तक कि आपसे कोई राय ना ली जाए, अगर आपसे राय दी जाती है, मांगी जाती है, तब आप राय दे सकते हैं। आपको अपनी तरफ से राय भी नहीं देनी है, कोई सजेशन नहीं देना है। और माँ को या माँ जैसी उम्र की मासी, मामी, चाची या कोई बुजुर्ग महिला को इस समय में आप गिफ्ट दें तो उसका आपको बहुत सुंदर लाभ होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यह है आप अपने विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों के लिए मैंने उपाय बताया। वे कल कर ले, परसों कर ले या आने वाले शनिवार को कर ले या कभी भी कर सकते हैं आप। जब भी आपके लिए आपको ये वीडियो मिले, आप जो दिया जलाना है या तो कोकोनट का दिया जला लीजिए या पूरे कोकोनट में वो सारी सामग्री डाल करके कंडे गाय के कंडा लेकर के, जो गाय का काउडंग होता है उसका कंडा लेकर के उसमें घी और कपूर डाल करके उसके ऊपर पूरा नारियल भी एज इट इज आप जो है अर्पित कर सकते हैं। और बुधवार को कर लेंगे अभी या और शनिवार को कर लेंगे तो बहुत सुंदर आपको लाभ होगा। होलिका दहन में अगर करते हैं तो कल कर सकते हैं, कर लीजिएगा। और बाकी ये जो है मैंने राशिवार उपाय बताए हैं, ये मई तक आप इन बातों का ध्यान रखें, डूज एंड डोंट्स का, तो आपको बहुत शुभता मिलेगी और आप परेशानियों से बचे रहेंगे।
थैंक यू, लव यू ऑल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा मित्रों, ताकि सबको लाभ मिल सके। थैंक यू, लव यू ऑल।